गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने सोचा क्यों ना खेती बाड़ी करूं और खेतों में जाऊं और आपको दिखाऊं कि हमारे खेत के क्या हाल चाल हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहें। इस बार देखो थोड़े से प्याज हुए हैं मेरे। ये देखिए एप्रिकॉट पक के गिर चुके हैं पेड़ से, इतने ज्यादा होते हैं। और ये जो गुठली देख रहे हो ना, ये जो गुठली, ये बहुत काम की होती है, पता है। इसको तोड़ते हैं, इसके अंदर जो गिरी निकलती है ना, उसका हम बनाते हैं, तेल निकालते हैं। बनाते नहीं है, तेल निकालते हैं इसका हम। और ये सबसे महंगा बिकता है। और ये जो हड्डियों के दर्द होते हैं ना गुड्डे में, जिसको गुड्डा बोलते हैं पंजाबी भाषा में, तो उसमें मालिश करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये देखिए, ये है एप्रिकोट का पेड़ और ये पक चुका है और पक के नीचे गिर भी रहा है। ये देखिए पक गए हैं। और खाना भी कितना खाना है, बहुत खाया, पर ज्यादा खाया भी नहीं जाता ना एप्रिकॉट। आपको पता है एप्रिकॉट ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है और इससे पेट खराब भी हो जाता है ज्यादा खाने से। आजकल खेतों में आना खाला जी का वाड़ा नहीं है क्योंकि इतने लंबे लंबे घास हो गए ना। बरसात में ना इतने लंबे लंबे घास हो जाते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। मेरे पीछे देखिए कितने लंबे घास हो गए हैं। पलम तो पक चुके हैं, अब एक दो दिन के अंदर हम इनको तोड़ेंगे। ये देखिए साइज भी अच्छा है इसका ना इस बार। ये देखिए कितने क्या प्यारे प्यारे प्लम है यार। मैं पहली बार रेडी कर रही हूँ गाजर का बीज। ये देखिए गाजर के फूल, गाजर के इस तरह के फूल होते हैं और फिर इसके बीज रेडी करते हैं। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, क्या मैं इस पे सक्सेस हो पाती हूँ या नहीं। चलो एक टेस्ट करके खाती हूँ भला, ये वाला। ये देखिए अब मैं इसको खाऊंगी, यम्मी लग रहा है ना। आप लोग भी खाओगे? आ जाइए मनाली घूमने के लिए भी, और मैं पलम पैक करके दूंगी आप लोगों को, जो भी आएगा मेरा सब्सक्राइबर। हम्म, बहुत टेस्टी है। हम्म, एकदम जूसी, एकदम फ्रेश और जूसी। जूसी, मजेदार मजेदार। हम्म, मूली तो खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने तब बीजा था, आपको इसका ब्लॉग भी दिखाया था मैंने जिस दिन बिजाई कर रही थी। ये देखिए, मतलब बहुत हेल्दी है ये देखिए मूली। और ये है आड़ू, देखो क्या मस्त कलर है, कितना मस्त आया हुआ है कलर इसका। ये थोड़ा सा कच्चा है, अभी 4-5 दिन के बाद पक जाएगा ये। OMG, मेरे बीन्स देखिए कितने अच्छे उगे हुए हैं। आहा, क्या बात है, पूरे लाइन में निकले हुए हैं ये देखिए बीन्स। हो जाएंगे 10-15 दिन में रेडी खाने के लिए। जब भी मैं खेत को आती हूँ ना कुछ गुम होता रहता है। अब मैं दराटी पत्नी कहाँ फेंक के आई हूँ। एक तो मुझे जल्दी लगी हुई है कि मैं जल्दी जल्दी निबट के जाऊं खेत से, और दराटी कहाँ फेंक के आई वो नहीं पता। स्यापा ही स्यापा है जिंदगी में। हाँ, काम ही काम है, काम ही नहीं मुकने को है।
अब दराटी ढूंढने जा रही हूँ। दराटी, एक छोटा सा पलम का पेड़ और इस पे देखो कितने पलम लगे हुए हैं। OMG, जैसे गुच्छा नहीं होता अंगूर का, ऐसा लगा हुआ है। ये देखिए, है ये छोटा सा भी लगाया हुआ। गाजर भी बीजा था, ये है गाजर। है तो हेल्दी है, पर ये देखिए कितना घास है। आज मैं इस घास को सारा साफ करूंगी। और चुकंदर में भी काफी घास है। और ये देखिए चुकंदर अभी, इसके भी अभी टाइम लगेगा इसको भी, इसके रूट्स को बनने के लिए। ये देखिए चुकंदर, ये साथ साथ ही बीजे हैं मैंने मूली के साथ। अरे मेरे लौकी देखो, लगता है इसने जनवरी में बर्फ के टाइम पे तैयार होना लगता है। ये देखिए अभी तक तो छोटा ही, छोटी सी बूटी है। ये देखिए लौकी, इस बार मौसम ने हद ही मार दिया भाई। ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है। ये सारी दुनिया घूम ढूंढ के आई और ये मिला वहीं, मतलब इधर ही मिला। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आ गई। पूरा टाइम वेस्ट कर रहा दराटी ने। इस दराटी ने ना मेरे को थका दिया। इतने लंबे लंबे घास के बीच में गई तब जाके कहीं मिला। और देखो इसकी शक्ल, इतनी खूबसूरत भी नहीं है ये देखो, इसका ये टूट गया है तो मैंने टेम्परेरी देखो किससे बांधा हुआ। एक और भी है, वो मुझे पसंद नहीं है, ये ज्यादा पसंद है ना, तभी तो ये गुम हो रहा है बार बार। बरसात का मौसम है, ये देखो भला, मेरे से भी लंबे लंबे घास हो गए हैं पलम के पेड़ के नीचे। देखो अगर थोड़े दिन नहीं आएंगे ना तो इसने पहुंच जाना इतने लंबे। तो इसकी सफाई भी करनी पड़ती है। तभी तो मैं दराटी ढूंढ रही थी, इसी के लिए तो आई हूं मैं आज। थोड़ा सा मैं सोच रही थी थोड़ा सा घास भी काट देती हूँ और देखती हूँ पलम के हाल चाल क्या है। पलम तो पक गए हैं, कुछ एक कच्चे हैं। तो वैसे तो हम काटते हैं ना इसको, हमारे पास होता है घास काटने वाला मशीन। तो वो हमारे ऊपर वाले बगीचे में है, मतलब जहाँ पे मैं ले जाती हूँ, जहाँ पे हमने एप्पल लगाए हैं, वो हमारा मेन बगीचा है। ये तो बगीचा है बेचारा अभी फिलहाल अनाथ ही समझो। बस मैं ही आती हूँ यहाँ पे काम करने के लिए जब भी मैं फ्री होती हूँ। बाकी मेरी सारी फैमिली तो सारे डेडिकेटेड है एप्पल ऑर्चर्ड के लिए। पर मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि ये नजदीक है ना, तो मैं फट से आ जाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो आज भी मैं बस घास काटने आई हूँ। काम तो सब करना पड़ता है ना, काम के बगैर तो होता नहीं है। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे ना तो सब कुछ हो जाता है। और एक मजेदार बात बताऊं, मैं भी मर्जी की मालिक हूँ, मालिक नहीं मालकिन। जब भी मेरा दिल करता ना तब मैं आ जाती हूँ, जब दिल नहीं करता ना मैं भी छोड़ देती हूँ। पर मुझे कभी लगता है ना कि छोड़ना नहीं चाहिए यार, नेचर से प्यार करना चाहिए। क्योंकि इसे जितना हम टाइम देते हैं ना, ये इससे ज्यादा खुशी हमें देती है, ये तो है। पर क्या करूं गाइस, मुझे लाइव भी आना है, मुझे शॉर्ट्स भी बनाने हैं, मुझे ब्लॉग्स भी बनाने हैं। चलो ब्लॉग्स तो मैं खेत का बना दूंगी। देखो ना बिच्छू कुट्टी ने काट लिया, यहाँ पे लाल लाल हो गया पूरा। ये देखे, ये दराटी के चक्कर में पूरा बुरे हाल मेरे। ऐसा हो रही है झंझनाहट, जैसा ऐसा लगता है ना किसी कीड़ी ने काट दिया हो। ऐसा होता है बिच्छू कुट्टी। आपने कभी इसका टेस्ट लिया है? नहीं लिया ना, तो बस पकड़ो दिल्ली से और सीधे मनाली आ जाओ, इसका एहसास मैं करा दूंगी। अब हो गई है मेरी बस, क्योंकि हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है और इस मौसम का कुछ भी पता नहीं, पता है कोई प्रिडिक्शन नहीं है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी,
अब थोड़ी देर पहले धूप खिली थी और अब फिर बादल आ गए हैं और चिपचिपा मौसम यहाँ भी है, पर उस लेवल का नहीं है जितने प्लेन्स में होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा प्लम का मजे लूं। ये तो हमारे प्लस पॉइंट है। हम जब भी थक जाते हैं ना कुछ खाने को, तो हमें फल फ्रूट मिल ही जाते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। सर्दियों में हम पता क्या खाते हैं? जब हम थक जाते हैं काम करके, हम खाते हैं बर्फ। आप लोगों ने कभी बर्फ खाया है? फ्रिज का खाया होगा आई थिंक। वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेचुरल बर्फ खाने आना इस बार। हाँ, मैं घुमाऊंगी आपको पूरे मनाली में, रोहतांग पास तक ले जाऊंगी। आज पता मेरे को क्यों जल्दी लगी खेत से घर को जाने का? क्योंकि एक देवता आ रहे तीर्थन वैली से। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल कर देना। तीर्थन वैली से 25 साल के बाद आ रहे हैं। यहाँ ना हमारे यहाँ पे हामटा पास, हमारे हामटा पास आ रहे हैं देवता जम्बलू से मिलने के लिए 25 साल के बाद। बस उसको देखना है मैंने। वो पास वाले गांव में रुका हुआ है और कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कहीं मैं खेत में ना रह जाऊं और देवता चला जाए, क्योंकि देवता के दर्शन करने हैं ना। पहाड़ी है ना, हमें बहुत आस्था है देवी देवताओं में, दिल से बोलती हूँ। हाँ, ये जो बादल दिख रहे हैं ना, ये है हामटा। यहाँ जाना देवते ने, पता? यहाँ जाएंगे हमारे जो देवते का नाम है श्रृंगार ऋषि है, देवते का नाम वो है ऋषि। मुझे ना घास देख के ना सच में मुझे ये घास देख के ना घबराहट हो रही है। पता क्यों? आंखें डर रही है कि कब घास काटू इतने लंबे लंबे। सच में। पर मेरी माँ कहती थी ना, आंखें डरती है पर ये जो हाथ है ना, ये नहीं डरते हैं। ये तो सच्चाई है, आंखें तो सच में डर जाती है। जब भी अगर कोई काम करने लगू ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कब करना इसको खत्म, कब खत्म करूंगी मैं इसको। ऐसा लगता है कि बस 1 मिनट में खत्म कर दूं। अभी तो बरसात है, ये बरसात वाले घास काट रही हूँ। अभी तो सर्दियों में पूरे बगीचे का घास काटती हूँ मैं, पता है? मेरे को ना बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं घास काटने में। हाथ तो देखो मिट्टी में काम करके कैसे हो जाते हैं एकदम। देखिए गाइस, हाथ को देखिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेहनत का फल कैसा होता है? एकदम मीठा दोस्तों, एकदम मीठा। दोस्तों, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब मैं खत्म करने वाली हूँ इस ब्लॉग को और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए इंतजार करिए, पर देखने के बाद जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मेरी लापरवाही का नतीजा ये देखो। इसमें ना देखो बीमारी लग गई। ये देखो पत्ते क्या, अब तो ये तो खत्म ही है। ये देखो मेरी लापरवाही का नतीजा है। देखो हर चीज ना स्प्रे मांगती है, इसमें ना कीड़ियां लग गई। शलगम है ये, शलगम। पहले शिव कैलाशों के बासी, धालीदारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। अब मैं चल पड़ी हूँ घर को। हाँ, हो गई मेरी छुट्टी।